हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस कंप्लीट रीजनिंग के बैच के अंदर। इसमें मॉड्यूल 1 हमारा चल रहा था। मॉड्यूल 1 का हमारा एक और चैप्टर हमने स्टार्ट किया था जिसका नाम था एनालॉजी, और इस एनालॉजी पर बेस्ड एक पार्ट आप लोगों के साथ साझा कर दिया गया था, जिसके अंदर वर्ड एनालॉजी वाले टाइप के अंदर आप लोगों के साथ मैंने कुछ अलग अलग प्रकार के जो सवाल और कॉन्सेप्ट्स बनते हैं उनको साझा किया। चलिए डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं, और आज का हमारा ये जो टॉपिक है एनालॉजी का, इसका टाइप 1 वर्ड एनालॉजी का हम एक और प्रकार डिस्कस करेंगे, जिसे कुछ इस प्रकार से आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो ऐसे आपसे सवाल पूछे जाते हैं जहां पर किसी इंडिविजुअल यानी कि किसी एक एकल पर्सनालिटी या फिर एकल एलिमेंट का उसकी थिंग या फिर उसके वर्ग के साथ संबंध आप लोगों को दिया जाता है। आप मुझसे पूछोगे कि सर जी किस प्रकार से, एक हमें एग्जाम्पल दिखा दीजिए। तो ये रहा आपके सामने एग्जाम्पल, ध्यान से देखिए। आपको बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर आपका कौन सा शब्द आएगा। पहले पेयर के अंदर इन्होंने पेन को संबंध किया है किसके साथ? स्टेशनरी के साथ। पेन का संबंध स्टेशनरी का। तो आप लोगों को सबको पता है कि जो पेन होता है, पेंसिल होती है, आपकी रबर होती है, ये कौन सी क्लास से आपके बिलोंग करते हैं? स्टेशनरी क्लास से बिलोंग करते हैं। और इसी प्रकार अगर ऑस्ट्रिच की क्लास मुझे ढूंढनी हो तो ऑस्ट्रिच कौन सी क्लास से संबंधित है? तो ये आता है बर्ड्स क्लास से। ठीक है। तो इंडिविजुअल और उसकी जो क्लास है उसका संबंध देकर आप लोगों से एनालॉजी, वर्ड एनालॉजी के टॉपिक में सवाल पूछे जा सकते हैं। तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल्स और उनकी संबंधित क्लास के बारे में पता होना चाहिए। तो चलिए, एक मैंने आपके साथ यहाँ पर टेबल शेयर करी है, इस पर फटाफट से नजर डालते हैं। जैसे कि मैन है, मैन कौन सी क्लास से आपका संबंधित है? मैमल क्लास से। चेयर आपका कौन सी क्लास से संबंधित है? फर्नीचर से। स्नेक आपका कौन सी क्लास से संबंधित है? रेप्टाइल से। जो बैट है वो भी मैमल है, वेल है वो भी मैमल है। जो शर्ट होते हैं वो क्या होते हैं? गारमेंट क्लास से संबंधित होता है। जो फ्रॉग है वो कौन सी क्लास से संबंधित है? एम्फिबियन क्लास से संबंधित है। रेड, ब्लू, येलो, ये सारे के सारे कौन सी क्लास से संबंधित है? कलर से संबंधित है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट जो इंडिविजुअल थिंग और उनकी क्लास आप लोगों को मैंने दी, इनको प्लीज एक बार आप देख जरूर लीजिएगा। ठीक है। चलिए भी, इंडिविजुअल क्लास वाला तो हो गया ना, ये तो हो गया। इंडिविजुअल थिंग एंड क्लास, ये शायद मैंने दोबारा यहाँ पर लिखा रह गया भी। तो ये वाला जो टॉपिक है ना, ये जो 13th नंबर पर आपका कॉन्सेप्ट नजर आ रहा है, ये आपका संबंधित रहेगा इंडिविजुअल और उसका जो ड्वेलिंग प्लेस होता है। मैं इसको हटा देता हूं यहां से। अरे ये क्या हो गया? अरे यार ये क्या हो गया? एक मिनट रुकिएगा, इसको मैं इरेज करता हूँ यहाँ पर। एक मिनट रुकिएगा आप, इसको आप एलिमिनेट कर दीजिएगा। यहाँ पर आएगा इसकी ड्वेलिंग प्लेस, जहां पर ये इंडिविजुअल क्या करते हैं? रहते हैं। ठीक है। तो चलिए फिर देख लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे चीजें आपको समझ में आएंगी। यहां पर आपको एक ऑप्शन दिया गया है, एक एग्जाम्पल दिया गया है जहां पर उन्होंने पिग को किसके साथ संबंधित किया है? स्टाई से। इसी प्रकार पीजेंट का संबंध आपको इन दिए गए 4 विकल्प में से बताना है। तो ये जो स्टाई है, जिसको हिंदी में खलिहान कहा जाता है, तो पिग जो होते हैं, जो सुअर होते हैं, वो खलिहान में रहते हैं, वो स्टाई में रहते हैं। और इसी प्रकार किसी भी पीजेंट या फिर किसी भी किसान की अगर आप लोगों को ड्वेलिंग प्लेस या फिर उसके निवास स्थान को लेकर पूछा जाए, तो आप लोगों को उनको लेकर क्या याद रखना है? कॉटेज याद रखना है, झोपड़ी याद रखना है। तो ऐसे ही कई सारे ऐसे इंडिविजुअल्स और उनके निवास स्थान की जो लिस्ट है वो आपके सामने है। जो माउस होता है वो कहाँ पर रहता है? होल में रहता है। बर्ड कहाँ पर रहती है? नेस्ट में रहती है। ह्यूमन कहाँ पर रहते हैं? हाउस में रहता है। हॉर्स कहाँ पर रहता है? स्टेबल में रहता है। काउ कहाँ पर रहती है? बायर या पेन में रहती है। डॉग कहाँ रहता है? कैनल में रहता है। तो इंडिविजुअल्स और उनके ड्वेलिंग प्लेस यानी कि निवास स्थान की ये जो लिस्ट है वो आप लोगों को एक बार देख लेनी है। ये कुछ इंपॉर्टेंट मैंने आप लोगों के साथ इस आपकी टेबल के अंदर शेयर कर दी है। चलिए भाई, अगला टाइप देखते हैं।
अगला जो टाइप है उसके अंदर आपको नजर आएंगे एनिमल्स या फिर थिंग्स, और उसके बाद उनको कहां पर रखा जाता है, उनका कीपिंग प्लेस, उनके रखने का स्थान। एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल आपके सामने है, ये पूछ रहे हैं कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर बताइए क्या आएगा। जैसे कि पेशेंट है, उसका संबंध इन्होंने दिया है हॉस्पिटल से। इसी प्रकार ये पूछ रहे हैं कि बताइए कि एनिमल्स को किन जगहों पर रखा जाता है। तो जो पेशेंट्स होते हैं, जो रोगी होते हैं, उनका ख्याल कहाँ पर रखा जाता है? अस्पताल में रखा जाता है, हॉस्पिटल में रखा जाता है। इसी प्रकार एनिमल्स का जो रखने का स्थान आप लोगों से पूछा जाएगा, उसमें आ जाएगा जू। तो ये एक प्रकार आपसे बन गया जिसमें आपके इंडिविजुअल्स और उनको कीपिंग प्लेस, जहां पर उनको रखा जाता है, जैसे आप लोगों से कॉन्सेप्ट पर बेस्ड वर्ड एनालॉजी के अंदर सवाल पूछे जा सकते हैं। तो चलो एक बार एक आपके साथ लिस्ट शेयर कर देता हूं, कुछ इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल्स और और दूसरी तरफ उनका कीपिंग प्लेस, जहां पर उनको रखा जाता है। जैसे कि कार है, कार को कहां पर रखा जाता है? गैरेज में रखा जाता है। बर्ड्स हैं, बर्ड्स को एवियरी के अंदर रखा जाता है। बीज को एपियरी के अंदर रखा जाता है। गन्स को आर्मरी में रखा जाता है। एरोप्लेन्स हैंगर पर खड़े होते हैं। वाइन्स को सेलर्स में रखा जाता है। फिश आपकी एक्वेरियम में रखी जाती है। तो कृपया करके इन सारी चीजों पर एक बार आप नजर डाल के एनिमल एंड थिंग्स और उनके रखे जाने के स्थान को लेकर कुछ बातें याद रख लेंगे। चलिए भाई अगले कॉन्सेप्ट पर आते हैं। अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है गेम्स और उनका खेले जाने का जो स्थान होता है, गेम्स एंड प्लेस ऑफ प्लेइंग। एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल आपके सामने है, टेनिस का संबंध इन्होंने किससे दिया है? कोर्ट का। तो बताइए बॉक्सिंग का संबंध किससे होगा? टेनिस क्या है? टेनिस को आप कहां पर खेलते हैं, या फिर टेनिस खेला जाता है कहां पर? कोर्ट के अंदर। और बॉक्सिंग जो होती है, बॉक्सिंग को कहां पर खेला जाता है? एक रिंग में। तो यहां पर आपका रिंग ऑप्शन करेक्ट होता। तो ऐसी ही एक इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स या फिर गेम्स और उनके प्लेस ऑफ प्लेइंग की लिस्ट मैंने आपके साथ यहाँ पर साझा करी है। एक बार इस पर आप नजर डालेंगे। जैसे कि बैडमिंटन को भी कोर्ट के अंदर खेला जाता है, टेनिस को भी कोर्ट के अंदर खेला जाता है, रेस ट्रैक पर होती है, स्केटिंग आपका रिंक पर होती है, क्रिकेट पिच पर खेला जाता है, एक्सरसाइज जिम्नेशियम में करी जाती है। तो ये गेम्स और उनके जो जगह या फिर ऐसे स्थान जहां पर ये खेले जाते हैं वाली लिस्ट आप लोगों के सामने है। कुछ इंपॉर्टेंट इन कॉन्सेप्ट्स को आप लोग याद रख लीजिएगा। चले भाई अगला प्रकार देखते हैं। अगला प्रकार है वर्कर और वर्करों के जो उपकरण होते हैं उनसे संबंधित आप लोगों से कॉन्सेप्ट पर सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। इन्होंने सवाल में दिया है कि गार्डनर का संबंध है किससे? हैरो से। तो ये पूछ रहे हैं कि बताइए कि ऑथर का संबंध इन दिए गए चार विकल्प में से किससे होगा? तो हैरो जो होता है ना, ये एक टूल होता है जिसको जो गार्डनर यानी कि बगीचे की रखवाली करने वाला आपका व्यक्ति होता है उसको यूज करता है। इसी प्रकार ऑथर जिस टूल को यूज करेगा उस टूल को हम क्या कहेंगे? उसको हम पेन कहेंगे। पेन को यूज करा जाता है टूल के रूप में ऑथर के द्वारा। समझ गए? तो ये था वर्कर्स और उन वर्कर्स के जो टूल होते हैं उनके रिलेशन वाला कॉन्सेप्ट। तो ये है भाई आप लोगों की लिस्ट जिसे आप लोगों को इस कॉन्सेप्ट यानी कि वर्कर और उनके टूल से रिलेटेड याद रखना है। जैसे कि वॉरियर होते हैं वो क्या यूज करते हैं? स्वॉर्ड यूज करते हैं। शेफ होते हैं वो क्या यूज करते हैं? नाइफ यूज करते हैं। टेलर नीडल यूज करता है। ऑथर पेन यूज करता है। डॉक्टर स्टेथोस्कोप यूज करता है। तो इन सभी वर्कर्स और टूल के रिलेशनशिप वाले कॉन्सेप्ट की इस लिस्ट को अच्छे से आप लोग नोट करना चाहें नोट कर लीजिएगा, या फिर इसको आप ऐसे ही ऑब्जर्व करके देखना चाहें तो पॉज करके ऑब्जर्व कर लीजिएगा। चलिए अगला कॉन्सेप्ट आपकी स्क्रीन पर है। अगले कॉन्सेप्ट में आपको टूल्स और उन टूल्स के एक्शन के रिलेशनशिप बेस्ड सवाल पूछे जा सकते हैं। यानी कि उपकरण और वो उपकरण की जो एक्शन है, उनका जो क्रिया है, उससे संबंधित आप लोगों से कोई कॉन्सेप्ट पर बेस्ड सवाल पूछे जा सकते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। इस एग्जांपल से आपको चीजें क्लियर होंगी। पेन का संबंध इन्होंने दिया है किससे? राइट से।
तो ये पूछ रहे हैं कि नाइफ का संबंध किससे होगा। आप सभी को पता है कि पेन का इस्तेमाल करा जाता है क्या करने के लिए, राइट करने के लिए। इसी प्रकार आप नाइफ का इस्तेमाल करते हैं क्या करने के लिए, कट करने के लिए। तो यहां पर नाइफ से आपका संबंधित जो ऑप्शन बनता वो बनता कट। तो ऐसे ही टूल और उन टूल के एक्शंस की मैंने आप लोगों के साथ एक शीट यहां पर शेयर की है। इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। जैसे कि नीडल का इस्तेमाल करा जाता है सीव करने के लिए, सिलने के लिए। स्पेड का यूज करा जाता है डिग करने के लिए। पेन का इस्तेमाल होता है राइट करने के लिए। गन का इस्तेमाल होता है शूट करने के लिए। नाइफ का इस्तेमाल होता है कट करने के लिए। आपका ऑगर का इस्तेमाल होता है बोर करने के लिए। स्पैनर का इस्तेमाल होता है किसी चीज को ग्रिप करने के लिए। तो ये टूल और उन टूल्स के एक्शन के लिस्ट आपके सामने है। इनको अच्छे से ऑब्जर्व करके नोट करना चाहे नोट कर लीजिएगा, या फिर आप इनको याद रख लीजिएगा। चलिए भाई, अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। अगला कॉन्सेप्ट आपका आधारित है कलाकार और उन कलाकारों के जो एक्शंस हैं, यानी कि परफॉर्मर और उन परफॉर्मर के एक्शन, उसको लेकर आपका पूछा जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल आपके सामने, एक्टर का संबंध इन्होंने दिया है किससे, एक्ट से। तो पूछ रहे हैं कि शेफ का संबंध बताइए। तो आपको यहां पर पता चल गया कि ये पहले वाले पेयर के अंदर जो रिलेशनशिप है वो उस परफॉर्मर का उसके एक्शन से है। जैसे कि एक एक्टर है तो उस एक्टर का प्रोफेशन क्या होता है, एक्ट करना। इसी प्रकार शेफ का जो प्रोफेशन होता है वो क्या होता है, कुक करना। तो यहां पर आपका कुक वाला जो ऑप्शन बनता वो करेक्ट हो जाता। तो चलिए एक शीट आपके साथ शेयर कर देते हैं जहां पर आप लोगों को परफॉर्मर्स और उन परफॉर्मर के एक्शंस कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं। ठीक है जी, तो इनको अच्छे से आप ऑब्जर्व कर लीजिएगा। टीचर क्या करता है, टीच करता है। सोल्जर फाइट करता है। फार्मर प्लांटिंग करता है। एथलीट रन करता है। फिश स्विम करती है। तो ये परफॉर्मर उनके एक्शन की लिस्ट आप लोगों के साथ कुछ इस प्रकार के आपकी स्क्रीन पर नजर आ रही होगी। तो इसको लेकर कोई दिक्कत तो नहीं है, आसानी से चीजें हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट सारे के सारे बनते हैं तो इनको बताना यार जरूरी है। अगला जो कॉन्सेप्ट आपका बनेगा वो बनेगा वर्कर और उन वर्कर्स के जो वर्किंग प्लेसेस होते हैं, यानी कि वर्कर यानी कि कार्यकर्ता और कहां पर वो काम करते हैं उनसे रिलेटेड। तो चलिए एक ऑप्शन, एक सवाल, एक एग्जांपल हम यहां पर देखते हैं। जैसे कि आर्टिस्ट को इन्होंने रिलेट किया किससे, थिएटर से। इसी प्रकार ये पूछ रहे हैं कि गैम्बलर का संबंध इन चार विकल्प में से या फिर आपका क्या बनेगा। तो जो आर्टिस्ट होता है वो कहां पर काम करता है भाई, एक थिएटर के अंदर। इसी प्रकार जो गैम्बलर गैम्बलिंग करते हैं वो कहां पर करते हैं, वो कसीनो में करते हैं। तो वर्कर और उनके वर्किंग प्लेस के रिलेशनशिप बेस्ड वर्ड एनालॉजी के जो सवाल आप लोगों से पूछे जाएंगे, उनकी इंपॉर्टेंट ऐसे वर्कर्स और वर्किंग प्लेस की लिस्ट आपके साथ मैंने साझा कर रखी है। इसको आप लोगों को अच्छे से ऑब्जर्व करके रखना है। पायलट कॉकपिट में आपका बैठकर पायलट प्लेन को आपका हैंडल करता है। लॉयर कोर्ट में अपनी वकालत करता है। ग्रोसर शॉप पर। तो ये वर्कर और उनके वर्किंग प्लेस को लेकर एक आप लोगों के साथ यहाँ पर लिस्ट साझा करी गई है। सारे के सारे जो लिखे गए हैं ना, ये मजाक करके नहीं है, ढूंढ ढूंढ कर निकाले गए हैं। तो कृपया करके इनको नोट कर लीजिएगा अपने पास। ओके, चले भाई, अगला कॉन्सेप्ट है वर्कर और उन वर्कर का प्रोडक्ट, यानी कि कार्यकर्ता और कार्यकर्ता के द्वारा जो आपका प्रोडक्ट प्रोड्यूस करा जाता है उससे रिलेटेड आप लोगों से सवाल पूछा जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे, जो कॉबलर है वो क्या करता है, उसका संबंध इन्होंने दिया शूज से। तो पूछ रहे हैं कि मेसन का संबंध दिए गए चार विकल्प में से किससे होगा। तो जो कॉबलर होता है ना वो क्या करता है, या तो आपके वो शूज को बनाता है या फिर उनको ठीक करता है। इसी प्रकार से जो मेसन होते हैं यानी कि जो मिस्त्री होते हैं वो क्या बनाते हैं, वो वॉल बनाते हैं। तो ये क्या थे, ये आपके इंडिविजुअल वर्कर्स और उनके प्रोडक्ट को लेकर रिलेशनशिप दिया गया, जिस पर बेस्ड आप लोगों से एग्जाम में सवाल पूछे जा सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट वर्कर्स और उनके प्रोडक्ट आप लोगों के सामने इस लिस्ट के अंदर मेंशन है। इन सारे के सारे वर्कर्स और उनके मैन्युफैक्चर्ड जो प्रोडक्ट है उनका कॉन्सेप्ट आप लोगों को याद रखना है। चलिए भाई,
अगला सवाल या फिर अगला जो कॉन्सेप्ट है आपके सामने वो है प्रोडक्ट और उन प्रोडक्ट के रॉ मटेरियल का रिलेशनशिप। उत्पाद और उन उत्पाद में यूज करा गया कच्चे माल वाला रिलेशनशिप कैसे। एग्जाम्पल देखिए, जो शूज है उन शूज का संबंध इन्होंने दिया है लेदर से। तो इसी प्रकार ये पूछ रहे हैं कि फर्नीचर का संबंध बताइए किससे होगा। तो शूज किससे बने होते हैं, लेदर से मिलकर बने होते हैं। और फर्नीचर जो बना होता है वो किससे बना होता है, वो बना होता है वुड से। तो यहां पर आपका वुड ऑप्शन करीब तरीके से सेट बैठ जाएगा। तो चलिए एक लिस्ट आप लोगों के साथ यहां पर साझा कर देते हैं जहां पर आपको प्रोडक्ट और उन प्रोडक्ट्स के जो रॉ मटेरियल्स है वो दर्शाए गए हैं। इन सभी के सभी प्रोडक्ट और उनके रॉ मटेरियल्स को कृपया करके आप लोग अच्छे से ऑब्जर्व कर लीजिएगा। नोट करना चाहते हैं तो नोट करना मेरे ख्याल से वन टाइम आपका एफर्ट रहता है, फिर उसके बाद ज्यादा आपको कहीं पर इश्यू नहीं होगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है आपका पार्ट एंड होल रिलेशनशिप। यानी कि कुछ भाग दिया जाएगा, उसका आपका पूरा संबंध आप लोगों को देखना होगा। कैसे, एग्जाम्पल देखेंगे। यहां पर आपको दिया गया पेडल्स और पेडल का संबंध इन्होंने दिया बाइसिकल से। इसी प्रकार ये पूछ रहे हैं कि ओर्स का संबंध किससे बनना चाहिए। तो आप लोगों को पता है कि पेडल्स को आप यूज करते हैं ना अपनी बाइसिकल को क्या करने के लिए, मूव करने के लिए, चलाने के लिए। इसी प्रकार ओर्स जिन्हें हम चप्पू भी कहते हैं, इनका इस्तेमाल होता है आपकी बोट को मूव करने के लिए, यानी कि नाव को मूव करने के लिए। तो ये आपका जो रिलेशनशिप बना वो किससे बना, पार्ट और पार्ट के साथ उनका जो होल रिलेशनशिप है उससे आप लोगों को यहां पर दिया गया। तो एक लिस्ट साझा कर दी गई है आपके सामने। जैसे कि निब है, इस निब को आप पेन के अंदर देखते हैं, नीडल क्लॉक के अंदर, स्टीयरिंग कार के अंदर, ब्लेड फैन के अंदर, लेड पेंसिल के अंदर, आर्क आर्क सर्कल के अंदर। तो इस प्रकार से आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड चीजें ये पूछ सकते हैं। इस पार्ट में इतने रखते हैं। इस पार्ट के बाद बचे हुए वर्ड एनालॉजी के जो बाकी के आपके कॉन्सेप्ट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे और आपका नंबर एनालॉजी और बाकी के जो एनालॉजी के अंदर टॉपिक्स के टाइप बनते हैं उनको कवर करेंगे। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। यूट्यूब पर देख रहे हैं लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आप इसको मेरे एप्लीकेशन पर देख रहे हैं तो आप लोगों को फोल्डर में सारी चीजें दे रखी हैं, आप उनको एक्सेस कर लीजिएगा। थैंक यू।